पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो गया बोल के बोलो तो पब्लिक क्या बोल रहा है, 500 रुपये लीटर हो गए तो भी पेट्रोल डाल लेंगे, मगर नरेंद्र मोदी को वोट डालेंगे। जी सर। ये इसलिए बोल रहे हैं, देश अभिमान है, हम देश बचे तो हम है, फर्स्ट नेशन से। MLA साहब बोले 18,000 20,000 लोगों को मैं काम दिया, प्रूव करके बताओ बोलो उनको, मैं आज ही पॉलिटिक्स संन्यास करता हूँ। अगर प्रूव करके, अगर वो प्रूव करें तो पॉलिटिक्स बिल्कुल आज ही मैं संन्यास 18,000 लोगों को इन्होंने दिए बोल के प्रूव करना। जी। उनके ही लोग बोल रहे हैं, हम बोलने की क्या जरूरत है, हमारे को तो हंसी आ रहा है उनका ऐसे स्टेटमेंट उनके लोग देने से, हमारे को हंसी आ रहा है। अब DC को भी मेमोरेंडम दिए, कटआउट हटाना चाहिए आप बोल के, कटआउट हटा दिया DC साहब, क्यों हटाए? फिर पूछ रहा हूँ, पूछो MLA साहब को क्यों हटाए, बजट रहे तो उनका क्यों हटाए? और इतना दिन क्या करे अब, इलेक्शन 2 महीना है बोलो तो रोड चालू किए आप, इतना दिन क्या किए आप? सो गए थे क्या? लोगों का आवाम के बारे में कुछ भी चिंता नहीं कर रहे थे। मतलब MLA साहब का आवाम की चिंता नहीं है। और एक पैसे का चिंता नहीं है उनको, खाली अभी भी वो रोड बना रहे हैं बोलो तो अपना आगे फ्यूचर के लिए, आगे MLA इलेक्शन आ रहा बोल के कर रहे हैं। वेलकम टू बीदर लेटेस्ट न्यूज़ विद द ट्रू फेथ। इलेक्शन अपडेट के एपिसोड 11 में आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं, जो राजकुमार चिदरी सर है, BJP डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट है। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है सर बीदर की पब्लिक में कि इस जो 2023 में असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें BJP से कैंडिडेट कौन रहेगा सर बीदर के? देखिए, बीदर नॉर्थ का, जी सर, बीदर नॉर्थ का यहाँ पर तो हमारे पास कैंडिडेट का कोई कमी नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे पास गए टाइम तो हमारे कैंडिडेट सूर्यकांत नागमरपड़ी जी कैंडिडेट थे, उन्होंने थोड़े वोट से हार गए जी। हारने के बाद भी लगातार हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं अभी, और उनको छोड़ के भी सूर्यकांत साहब नागमरपड़ी जी भी है, रघुनाथ मलकापुरे जी है, ईश्वर सिंह ठाकुर जी है, और कुछ नामा और अलग अलग सुनने में आ रहा है। 6-7 लोग यहाँ पर टिकट पूछ रहे। सर इतने ये 6-7 लोगों में मजबूत दावेदार कौन है सर BJP का? सभी मजबूत दावेदार है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा पास संगठन है, हमारे पास मेन BJP में पार्टी अगर जिंदा है तो संगठन से जिंदा है। जी सर। संगठन में हमारा काम, हम ऑलरेडी अभी ये 2023 का विधानसभा का इलेक्शन का तैयारी चालू हुआ है। रिसेंटली 1 महीना पहले हमारे राष्ट्रीय प्रधान कार्यदर्शी, संगठन प्रधान कार्यदर्शी संतोष जी आए थे पार्टी ऑफिस को, तो उन्होंने हमारे को सभी को ये इलेक्शन का तैयारी के लिए तैयार होने के लिए बोले हैं। उसके बाद हम हर एक बूथ, टोटल हमारा बीदर नॉर्थ सिटी में 168 बूथ है यहाँ पर। अभी हम सभी जगह बूथ विजय अभियान कर रहे हैं। बूथ विजय अभियान मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल बूथ समिति बनता है, एक वार्ड में, एक बूथ में 12 लोगों का समिति बनता है। उसके बाद पेज प्रमुख बनता है। वो सभी हमारे संगठन के तरफ से जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आए थे संतोष जी, उनके बोलने कार्यक्रम देने से हम अभी कार्यक्रम स्टार्ट किए, और पूरा वो 168 बूथ के ऊपर हमारा कार्यक्रम अभी कंप्लीट हुआ। अभी उसके बाद हमारा घर घर को विजय उत्सव, ये जो पॉम्पलेट जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी कार्यक्रम हुआ है, वो हर एक घर को डोर टू डोर हम विजिट करके हर कार्यकर्ता हमारा पार्टी क्या किया है, हमारा डबल इंजन सरकार क्या किया है, वो हर एक घर में आज के इस पीरियड में हर एक घर में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम पहुंचा है। हर एक घर में, ये घर में नहीं पहुंचा बोल के नहीं, जिस घर में कुछ भी नहीं पहुंचा बोलो तो कोविड में इंजेक्शन तो दिया है, वो तो सभी घर में पहुंचा। उसका बारे में तो वर्ल्ड तारीफ करता है नरेंद्र मोदी जी का। जी सर। उसमें आपको बोलने का ये नहीं है, क्यों बोलो तो हर आदमी को मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। सर जो 2018 में इलेक्शंस हुए, BJP को 10,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। ये जो 2023 में इलेक्शन होने वाले, BJP को 10,000 वोट कवर कैसा करेगी? और जो सबसे बड़ा तबका है सर माइनॉरिटीज़ के वोट BJP को कैसा मिलेंगे सर? क्या विश्वास दिलाएंगे आप माइनॉरिटीज़ को? पहली बात तो मैं बोलने को ये चाहता हूँ कि हमारे पास मोर देन 10,000 11,500 या 11,800 वोट डिलीट हुए। जी सर। जो डबल थे। मैं उसमें आपको ये बोलना नहीं चाहता कि वो माइनॉरिटी का है, वो है, मैं नहीं बोलना चाहता। मगर इस टाइम जो हम कभी भी हम जितने मार्जिन से हारते थे, वो वहाँ पर क्या हो रहा था बोले तो डबल वोट्स हो गए थे। जी। अब ओल्ड सिटी में मिनिमम मोर देन 7,000 वोट डिलीट हुआ। जी। वहाँ पर ज़्यादा माइनॉरिटी लोग रहते हैं, वहाँ पर डबल वोट हुआ था, तो ऑलरेडी माइनस हुआ।
और और न्यू सिटी में भी मोर देन 2000-3000 वोट डिलीट हुआ। जी। टोटल हम 10,000 क्या 11,000 वोट डिलीट हुए, डबल हुए थे। तो मतलब आपका कहने का मतलब है जो 10,000 वोट डिलीट हुए उससे आपको विनिंग पोजीशन में आएंगे आप? विनिंग वो एक ही पोजीशन नहीं है जी। अभी हमारे पास सभी वर्ग के, सभी समाज के वोट्स, जी। क्यों बोले तो हमारे डबल इंजन जो सरकार है सभी समाज को कुछ ना कुछ किया है। सर ये जो वोट्स डिलीट की बात करें आप, तो कई नॉन बीजेपी के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका कहना है कि ज़्यादा बीजेपी माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर उनके वोट डिलीट कर रही है। इसके बारे में क्या कहना है? हम टारगेट किसको भी नहीं कर रहे, हम टारगेट किसको कर रहे हैं बोलो तो जहाँ पर एक डबल वोट है जी, किसका क्या रहने दो, वो चाहे माइनॉरिटी रहने दो चाहे मेजॉरिटी रहने दो, कोई इस कास्ट तो उसमें बिलोंग्स नहीं होता। जी सर। हम खाली इतना ही बोले थे कि जिसका भी नुकसान ना हो इसमें, जो डबल है वो किसको फायदा हो रहा है वो हम नहीं बोलते, वो डिलीट करना जरूरी है। जी सर, जो बिदर में जो डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है, जैसा प्रेजेंट जो एमएलए है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि 70 साल की हिस्ट्री में डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो अब हो रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? उन्हीं बोल रहे हैं अब 70 साल में नहीं, वो पीछे कांग्रेस 70 साल से हुकूमत कर रहा है जी। उनका गवर्नमेंट चले तो उन्हीं तारीफ नहीं कर ले रहे, आप हो रहा बोल रहे। अब रिसेंटली देखिए अभी बीदर की हालत, बीदर की रोड की हालत आप सब जन देख चुके हैं, सभी गाड़ियों सब जंप में पूरा ये हो रहा था। अभी रिसेंटली ये बीदर उत्सव आने से और इलेक्शन आने से, अभी इलेक्शन आ रहा बोल के उन्होंने सभी जगह रोड, अपना बजट नहीं है वो बजट ही उनका नहीं है। हम उसके लिए वो हमारा नगर सभा का बजट है, नगर उनका है, वो बजट उनका नहीं है बोल के हमारे नगर अध्यक्ष शशि होसड़ी प्रेस मीट भी किए। जी सर, ये जब हमने ये क्वेश्चन एमएलए साहब को पूछा कि ये बजट आपका नहीं है, येडियुरप्पा जी का बजट था, तो एमएलए साहब ने कहा कि ये ना तो येडियुरप्पा का है ना सिद्धरामैया का, ये बजट एक कॉमन मैन का है। कॉमन मैन किधर से आता है? टैक्सेस के पैसों से बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए हर एमएलए होंगे, कोई एमपी रहते हो, कोई भी समाज सेवा करने दो, टैक्स का पैसा ही रहता है। जी सर। क्या बाहर से तो कोई कहीं से पैसे नहीं आता, मगर उसमें क्या है कानून है, ये बजट इनके लिए, ये बजट इनके लिए। अभी आप एमएलए साहब आप हर जगह रोड बना दिए, अपना कटोर डाल लिए, वहाँ पर इलेक्टेड काउंसलर्स है, चुको चाहे कौन सा पार्टी से भी रहने दो, उनका बजट आप लेके काम किया ना, उनका बजट करने कहाँ दिए आप? छोटे छोटे फोटो उनका डाल के आप बड़े बड़े फोटो डाल लेके जाए, हम उसके बारे में प्रेस मीट करें। अगर उतना ताकत रहे तो प्रेस मीट करके जवाब देने के लिए बोलिए। अब डीसी को भी मेमोरेंडम दिए, कटौट हटाना चाहिए आप बोल के, कटौट हटा दिए डीसी साहब, क्यों हटाए? फिर पूछ रहा हूँ, पूछो एमएलए साहब को क्यों हटाए, बजट रहे तो उनका क्यों हटाए? और इतना दिन क्या करे? अब इलेक्शन 2 महीना है बोले तो रोड चालू किए आप, इतना दिन क्या किए आप? सो गए थे क्या? मैं इससे पहले मैं सिटी प्रेसिडेंट था, सिटी प्रेसिडेंट रहे जब मैं एक इंटरव्यू दिया था, हमारे एमएलए साहब खो गए, पुलिस कंप्लेंट देना है, अगर किसी को मिले तो जानकारी दो बोल के, मेरे पास अभी भी उसका क्लिप है। जी सर। उन्होंने खाली अपना गवर्नमेंट बचाने के लिए सिर्फ बेंगलुरु फिर रहे थे, यहाँ पर के लोगों के अवाम के बारे में कुछ भी चिंता नहीं कर रहे थे। मतलब एमएलए साहब का अवाम की चिंता नहीं है, और एक पैसे का चिंता नहीं है उनको, खाली अभी भी वो रोड बना रहे हैं बोले तो अपना आगे फ्यूचर के लिए, आगे एमएलए इलेक्शन आ रहा बोल के कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे एमएलसी साहब वार्ड में उनका बोर्ड है, आप देख सकते हैं एमएलसी बजट में हर एक गली में उनका 3-4 रोड है, उनका बजट बहुत कम रहता है कंपेयर टू एमएलए, तो हर गली में बनाए और खेड़े गांव में समुदाय भवन बनाए। जी सर। लाखों करोड़ों रुपए का समुदाय बनाया है, और 50-50 लाख का मेन रोड उधर मेन रोड करे। वो सब आदमी के क्या है, उनको भी चाहे तो अब कर सकते थे, उन्होंने पहले से क्यों कर रहे? जब से एमएलए है, एमएलसी बने उन्होंने, जब से उन्होंने रोड बना रहे, उन्हें भी चाहे तो अभी बना सकते थे, इनके सर का बना सकते थे, क्यों इतना दिन क्यों नहीं करे उन्होंने? रोड आप देख सकते हैं बिदर में जब से एमएलए बने रोड की हालत कितना खराब थी, आज क्यों बनाए उन्होंने? बताओ बोलो उनको। सर बीजेपी तो मेजोरिटी में 2nd नंबर पे है काउंसलर्स को लेकर, तो ये काउंसलर के जो चेयरमैन नहीं बन रहा है सर, तो बीजेपी खामोश क्यों है सर? वो एमएलए साहब को पूछना है बात, सही बोलो तो। नहीं मतलब बीजेपी क्यों खामोश है सर? चेयरमैन बनाने के लिए आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? बीजेपी खामोश नहीं है, कुछ टेक्निकल इश्यू है बोल रहे हैं जी, उसके बारे में बड़ों को मालूम, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इधर एक ही नहीं है और दूसरी जगह पे भी नहीं हुआ, मगर यहाँ पर के हमारे एमएलए साहब ये कर सकते जी, उन्होंने चाहे तो कर सकते। वो मतलब कुछ कर रहे क्यों नहीं सर? वो उनका प्रॉब्लम, उनके पार्टी के लोग ही बोल रहे, कॉम्प्रोमाइज हो गए, ऐसा कर रहे, होना बोल के नहीं कर रहे, अपने पार्टी के काउंसलरों में झगड़ा है और इनको बनाए तो इनको गुस्सा, इनको बनाए तो इनको गुस्सा बोल के मेजोरिटी रख ली है ना, बनाना चाहिए। कैटेगरी आने के बाद बनाने को तकलीफ क्यों हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है इनको? उसके लिए नहीं हो रहा, अपना आपस का झगड़ा है, आपस का झगड़े के वास्ते बीदर का
सीएमसी खामोश बैठ गया जी उनके सर, लिए। जो बीदर उत्सव हुआ, बीदर उत्सव बहुत ही कामयाब हुआ बोले एमएलए साहब, आपको कैसा लगता है कि ये वाकई में कामयाब हुआ है? उनके लिए कामयाब हुआ वो, जी हमारे एमएलए साहब के लिए लोगों में डांस करे, जी अच्छे अच्छे नाचे, वहाँ पर उन्होंने नाच रहे, कुछ लोग अच्छे काम कर रहे गली में बैठ के, बनाए बीदर उत्सव कोविड होने के बाद नहीं हुआ, बनाए अच्छा हुआ, उसका कोई हमारे को ऐतराज़ नहीं है। जी उसके साथ साथ हमारे बीदर के अवाम का डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए उन्हें। मतलब क्या क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ सर आपके हिसाब से? आप देखिए, मैं हमारे को बेसिक क्या होना, रोड नाली, सर। ये जो भी ऐसे चीज़ है वो चीज़ हमारे को होना। जी ये क्या है बनाए बोलो आप? जी सर। रोड तो मेरे को शर्म आता है, हम ये बीदर का हाईटेक रोड है ये शिवनगर पेट्रोल पंप के सामने जो मलकापुर का मलकापुर बाबू का जो पेट्रोल पंप है, वहाँ सामने देखो तो इतने इतने खड्डे जी। हैं, गाड़ी में मैं एक बार गिरे वहाँ पर, जी सर। वहाँ से ये मेन रोड सबसे बढ़िया रोड, ऐसे जगह पे इनकी हालत ऐसी है। जी सर। सर शर्म अगर आना बीजेपी पावर में आती है तो सबसे पहला डेवलपमेंट काम क्या करेगी बीदर में? अब देखिए, हमारे पार्टी में हमारे बड़े लोग बोलते हैं जी हमारे कार्यकर्ता डेवलप होना, बोलो तो हमको एमएलए चाहिए। जी हर एक कार्यकर्ता अगर कुछ डेवलप हो रहा है एमएलए होना। हम करीब 20-25 साल से हमारे पास एमएलए नहीं है। जब गुरुप्रताप साहब आए थे, उन्होंने एमएलए बने, उनके बाद हमारे पास केजीपी से बने थे उन्होंने, कांग्रेस बीजेपी से तो हमारे नारायण राव मनाड़ी, रमेश कुमार पांडे के बाद हम आज तक एमएलए नहीं बने हम। जी कहाँ पर भी हमारा एमएलए रहते हैं ना, वहाँ पर कार्यकर्ता भी डेवलप होता है। कार्यकर्ता डेवलप होने से पार्टी डेवलप होता है, पार्टी से वो पब्लिक में क्या है अच्छे इमेज होने से कुछ भी जो भी हमारे जो बेसिक होना हमारे को पब्लिक के लिए जी वो बहुत अच्छा डेवलप होता है, उसमें कोई बात नहीं है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े आप एजुकेशन ला सकते हैं, स्टेडियम है, स्टेडियम बड़ा बना सकते हैं, अच्छा ऐसा बहुत है। अब अच्छा आप हर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल अच्छे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ला के बहुत लोग अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड कर सकते हैं जी आप। सर। ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर बहुत अनएम्प्लॉयड है, यहाँ पर के लोग हैदराबाद पूना बेंगलोर जाते हैं। जी अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, सर, ये सॉफ्टवेयर जो के लिए अनएम्प्लॉयड की बात करें आप, ये जब अनएम्प्लॉयड के बारे में पूछा गया एमएलए साहब को, एमएलए साहब ने कहा 13 साल से वो जॉब फेयर करा रहे हैं और उन्होंने 18,000 लोगों को जॉब दी है। वो तो मैं बोलना चाहता हूँ, आज ही देखा मैं वो जी उनका ही पार्टी के एक हमारे क्या नाम उनका, मनन सेठ है, मनन सेठ ही आंसर दिए, हम बोलने की जरूरत नहीं है, उनको ही पूछो, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिए। जी तो आपके हिसाब से क्या सर, दिए नहीं जिन्होंने 18,000 जॉब्स? 18,000 वो जॉब्स दिए तो ऐसा काम ही नहीं करते थे उन्होंने, ऐसा रोड ऐसा आइन टाइम में बनाने का बताओ बोलो, हाँ करे होंगे, और 18,000 करे, मैं 15,000 करे, 10,000 करे, ये बिल्कुल गलत बात है। गलत बात तो लोगों के सामने नहीं बोलना है, आप एमएलए है, झूठ बोलना नहीं पब्लिक के सामने, ये अच्छा नहीं दिखता। कोई अनएजुकेटेड लोग जो रहते हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेते, मगर एजुकेटेड लोग आपका इमेज खराब होता है। सर आप अनएम्प्लॉयड की बात करें, सर सेंट्रल में भी आप ही की गवर्नमेंट है, बीजेपी की, स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। सर जब 2 डबल इंजन की गवर्नमेंट है आपकी, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट खत्म क्यों नहीं हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट हमारे एमपी साहब इस एम्प्लॉयमेंट के लिए रिसेंटली एक पूजा की है एक जगह पे, आपको मालूम होगा उमराबाद तालुका में। जी सर। वहाँ पर एक ला रहे, और एक रिसेंटली और एक बीदर में और एक चुड़गुप्पा में उन्होंने कर रहे, उसके लिए मतलब उन्होंने कर रहे अनएम्प्लॉयड दूर करने के लिए उन्होंने कुछ स्कीम ला रहे। जी सर। उसके बारे में अभी परसों भी आप देखे कर हमारे मिलिट्री लोग बच्चे आए थे, 15 दिन यहाँ पर स्टेडियम में थे, वो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम ही है, आए थे वो लोग, दुनिया के लोग सब, पूरा कर्नाटक के लोग आए थे। जी सर। ऐसा आपको सुबह उठ के शाम को सोने तक हमारा तुम्हारे को सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम दिखाई देता है। जी सर। आजकल किसको भी मालूम है, आज जो आदमी डेली टीवी देखता है उसको जानकारी होना चाहिए। हमारे पास डेवलपमेंट्स अच्छा हो गया है, क्या है अभी हमारे एमएलए साहब बोले 18,000 20,000 लोगों को मैं काम दिया, प्रूव करके बताओ बोलो उनको, मैं आज ही पॉलिटिक्स संन्यास करता हूँ। उन्होंने अगर प्रूव करके, मतलब अगर वो प्रूव करें तो पॉलिटिक्स बिल्कुल आज ही मैं संन्यास 18,000 लोगों को इन्होंने दिए बोल के प्रूव करना। जी उनके ही लोग बोल रहे हैं, हम बोलने की क्या जरूरत है, हमारे को तो हंसी आ रहा है उनका ऐसा स्टेटमेंट उनके लोग देने से, हमारे को हंसी आ रहा है। हमारे पार्टी में तो ऐसा एक कोई बड़े लोग हमारे सीनियर्स कुछ बात करते हैं, वो बहुत जवाबदारी के साथ बात करना चाहिए,
उनका बात करे बोल के अब जो दूसरा स्टेट में इलेक्शन होने वाले 2023 में जेडीएस भी एक्टिव हो गई सर, पंच यात्रा, और कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। बीजेपी का क्या क्या प्रोग्राम है सर? वो हमारा तो ऑलरेडी आपको बताया मैंने, भूत विजय अभियान ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और हमारे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हमारा जो भी काम हुआ है वो हम अभी 12 तारीख को हमारा बूथ विजय अभियान खत्म हो गया। अब कल से हमारा क्या है, घर घर को पॉम्पलेट जो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हमारा डेवलपमेंट्स किया है, काम किए हैं, वो काम हम घर घर को पहुंचाने के लिए हम ऑलरेडी हमारा कार्यकर्ता तैयार हुए हैं। कल से उसका लागू होता है। हमारा एवरी 8 to 10 डेज हमारा हर एक 10 दिन को एक कार्यक्रम रहता है। अभी इलेक्शन आए बोल के नहीं, पहले से करते, अभी भी वही। अब इलेक्शन आने के बाद तो हमारा डेवलपमेंट सब पब्लिक को बताना चाहिए। तो जब भी हमारे को पब्लिक थोड़े लोगों को मालूम नहीं रहता, अरे क्या किए, कुछ लोग डेली टीवी देखते, उनको जानकारी रहता, जिनको नहीं रहता उनको भी हम घर को जाके, आज देखिए हम एक घर में अगर 5-10 वोट है बोले तो 6 वोट लेडीज़ है, 4 वोट जेंट्स है जी। तो लेडीज़ को हम जाके समझाना पड़ेगा तो क्या क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी आपके लिए क्या किए हैं जी सर, जेंट्स के लिए क्या किए, बच्चों के लिए क्या किया है सर। जैसा आपने कहा नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया। अपोजिशन आपके ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगाती है कि आपने गैस का रेट हाइक कर दिया, डीजल का, पेट्रोल का रेट हाइक कर दिया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया, जो डेली बेसिस नीड्स है सर लाइफ टू लाइफ जीने के लिए, वो हमेशा हाइक हो रहे हैं सर बीजेपी में। उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए 2 साल पहले यहाँ पर कोविड आया जी सर। कोविड आने के बाद हमारा जीएसटी जो जीएडी था ना जी सर, उसका कितना परसेंट था, उसके बाद उसमें से पब्लिक को कैसा घर में बैठे जगह एक आदमी को तकलीफ नहीं हुई। सरकार तरकारी से दूध से पकड़ के अनाज तक आदमी को घर तक गए सरकार करे। इतना बड़ा आबादी है, 1 करोड़ के ऊपर, 31 लाख के ऊपर जी सर आबादी है हमारा, वर्ल्ड बिगेस्ट पॉपुलेशन है। इसको घर में बैठे जगह हर इंसान को घर घर को पहुंचाए, हर घर को। ये आदमी कोई भी हमारे को तकलीफ, यही अगर कोविड में अगर कांग्रेस गवर्नमेंट रहता था ना तो हमारे जो आवाम है, जो पब्लिक है, उनकी हालत क्या होती थी, हम सोच के पानी आता है हमारे को। ये नरेंद्र मोदी जी है बोल के आया, उस टाइम में जो हम घर में बैठ के हम जो हर चीज़ हम खाए पिए जो भी करे, उसका जो पैसा कहाँ से आता सब बोले जी। मतलब इसके लिए ये प्राइस हाइक उसके लिए नहीं हुआ, पॉपुलेशन प्रॉब्लम भी है जी। दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट था, जब पॉपुलेशन के हिसाब से, अब का पॉपुलेशन के हिसाब से, और ये कोविड में जितना बाहर खर्चा हुआ वो सब गवर्नमेंट टैक्स थ्रू हमारे को कुछ बढ़ने वाला है उसमें जी सर। हाँ, अच्छा हुआ वो भी सोचना, और रेट भी बढ़ने वाला है। हर आदमी का लिविंग ऑफ लाइफ देख रहे हैं आप जी सर। हाँ, फिर वो तो होने वाला है सर। जैसा 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा, डीके शिव कुमार ने, कि अगर वो पावर में आते तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जबकि बीजेपी पहले से ही पावर में, तो वो क्यों नहीं फ्री दे रही है सर 200 यूनिट बिजली? आप आम आदमी का, गुजरात में आप आम आदमी का हालत देखे होंगे जी सर, दिल्ली में भी आप देखे होंगे, हर चीज़ फ्री 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 बोल के। ये क्या है, घर में वो मुँह से बोलना नहीं, एक बॉटल को 1 बॉटल फ्री। हाँ, ये आम आदमी का ये मैनिफेस्टो में है इनका। और उनका घर में बैठे जब अनाज फ्री है, करंट फ्री है, पानी फ्री है, सब्जन फ्री, कुछ सब। अब एक आदमी को बैठे जगह पानी मिल रहा है, करंट मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, तो काम क्यों करेंगे बोलिए उन्होंने जी। आप बाहर कंट्री में जाके देखिए, आपको फ्री बोलने का उनको मालूम ही नहीं है। जिस दिन हमारे पास ये फ्री 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 सब निकाल देंगे ना, उस दिन हमारा और हिंदुस्तान सोने का चिड़िया बनेगा, याद रखिए आप। इससे ही हमारे को, हाँ अभी एग्रीकल्चरिस्ट है, वो लोगों को लॉस हुआ, वो लोगों को अन्नदाता है, वो लोगों को करो, वो लोगों को करने से हमारे को एक मिलिट्री हमारा सोल्जर्स है, उन्होंने है, और हमारे अन्नदाता है, रैत है, ये लोगों को करने से कुछ ये हमारे को ये नहीं होता है। मगर ये दूसरा जो फ्री 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 कर रहे हैं ना, इससे हमारे को एक दिन लॉस है, इससे पब्लिक को फायदा नहीं है। जितना होगा उतना हमारे हिसाब से, कौन सा भी किसी को भी, एक नौजवान बच्चा आप हर चीज़ घर को फ्री पहुंचा रहे, आप इंटरनेट पकड़ के आप, तो उन्होंने क्या काम करेंगे बोलो जी। मतलब लेजी हो जाता है आदमी, करो फ्री करो, नहीं करो बोल के नहीं, उसका एक लिमिट रहना जी सर। नहीं करना बोल के नहीं है। खाली करंट एक ही नहीं है साहब, हिंदू आदमी को पैदा होकर बड़े होने तक खाली करंट के ऊपर ही हर चीज़ नहीं है। उन्होंने कहीं भी हमारा दिल्ली में देखिए आप, बहुत जन इंटरव्यू में मैं सुना इलेक्शन के टाइम में,
फ्री बोल रहे हैं हमारे को इतना बिल आया, हमें इतना बिल आया, वो प्रूफ डायरेक्ट न्यूज़ में बताए। जी सर। अब ऐसा बोला तो गुजरात में लोग, गुजरात में भी हिंदुस्तान में है ना, वो लोग क्यों नहीं जिता के लाए उनको? क्यों उनकी हालत ऐसी हो गई है? जितने भी जीते वो भी मर्ज हो गए उसके अंदर। जी सर, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे। आपने कहा अभी किसानों को फ्री करना चाहिए, तो सर किसानों की जो कर्नाटक, जो कारंजा के राष्ट्रीय समिति के जो लोग बैठे हैं IB ऑफिस के पास, उनकी एक मांग थी कि उनकी जो कारंजा में ज़मीन गई है वो उन्हें उनके पैसे चाहिए। तो बीजेपी गवर्नमेंट उनकी मांग को अनसुना क्यों कर रही है सर? अनसुना नहीं कर रहे उसको जी। उसको टाइम पूछे, उनको करते, उसको भी कुछ टाइम लगता है, उसको थोड़ा प्रोसीजर है। पहले पीछे जो कांग्रेस गलती किया है जी, उसको सुधरने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ये मतलब ये कांग्रेस की गलती को बीजेपी 100% कांग्रेस का गलती है इसका। अब कुछ भी हम कर रहे, सुधर रहे, कुछ भी हम प्लस कर रहे, जो हम मेहनत से प्लस हो रहे, ये माइनस हुए सो कांग्रेस का गलती है। हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वो हमारा बीजेपी का प्लस है। वो आपको आम आदमी को किसको भी पूछो तो मालूम हो जाएगा आपको। जी सर। बहुत गलती की है साहब, उन्होंने 70 साल में हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। अभी देखो, पहले का देखो, अभी लोग हमारे को पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो गया बोल के बोलो तो पब्लिक क्या बोल रहा है, 500 रुपये लीटर हो गए तो भी पेट्रोल डाल लेंगे, मगर नरेंद्र मोदी को वोट डालेंगे। जी सर। ये इसलिए बोल रहे हैं, देश अभिमान है, हम देश बचे तो हम है, फर्स्ट नेशन, सेकंड सब कुछ। नेशन को अगर आप ये करेंगे बोलो तो डेवलपमेंट्स कैसा होता बोले। डेवलप होना, अगर गलती की है ना, डेवलपमेंट करना बोलो तो हमारे को हर चीज़ में महंगाई थोड़े बहुत सुधर लेना पड़ता है। और नेक्स्ट अब 2023-24 में अभी इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप देखिए इसको कैसा नॉर्मल रेट्स आते हैं। हल्लो पेट्रोल का भी रेट बढ़ गया था, अभी 102 में आ गया, 120 तक गया था, कम होते आ रहा। हर चीज़ को टाइम होना चाहिए सब। बच्चा पैदा होते कि चलता नहीं, उसको टाइम लगता। ऐसा ही कांग्रेस गवर्नमेंट 60-70 साल हुकूमत करे ये लोग। अभी हमारा तो अभी 5 साल हो गए, अभी 2 साल 3 साल हो रहा है। अभी आप और एक पीरियड में देखिए, आगे बराबर हम और हुकूमत में आएंगे, नरेंद्र मोदी साहब और प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश को सुधारने का पूरा ये करेंगे बोल के हमारा आश्वासन है। जी सर। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, राजकुमार चिदरी सर थे जो कि डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट थे बीजेपी के। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है राजकुमार सर से तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सर, अगर आपका कुछ फाइनल मैसेज है बीदर लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ से आवाम को तो बोल सकते हैं सर। मैं यही बोलना चाहता हूँ बीदर के आवाम को, आप किसी का नाम सूरत देख के वोट नको डालिए। जिसका डेवलपमेंट्स, अभी जो आप डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, हर घर को हमारा हर एक स्कीम आपको पहुंचा है। और एक घर को भी ऐसा एक स्कीम नहीं पहुंचा बोल के नहीं है, हम आपके घर तक आएंगे संगठन के मुखांतर से, आपका घर को आके आपका हमारा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपको आपको वोट पूछने का हक है। और आप ये देखने के बाद अपना आप वोट डालेंगे और हिंदुस्तान तरक्की पे रहेगा बोल के मैं सभी बीदर आवाम को अपना रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक्स।